बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के नतीजे में 32 दहशतगर्द जो हैं उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। बुखारी साहब, विद दीज काइनेटिक मेजर्स किस हद तक रिजल्ट्स डिलीवर होते देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि पहले ये जंग जो थी या दहशतगर्दी के खिलाफ जो महाजर आई थी, ये थी हुकूमती सतह के ऊपर, और उसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशन आड़े आ जाती हैं। बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जो खुद इस किस्म के एलिमेंट्स जो हैं उसको स्पॉन्सर करती हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन जब से पहले एक कोशिश की गई थी नेशनल एक्शन प्लान बना के मरकज की सतह पर भी और तमाम चारों सूबों की सतह पर भी कि इसके ऊपर अमल दरामद करें, स्लीपर सेल्स खत्म करें, जो लोग इनको फंडिंग करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन किसी एक सूबाई हुकूमत ने या मरकज ने उसके ऊपर अमल नहीं किया है। अल्टीमेटली मैं बार बार रेफर करता हूँ वो एक तकरीर जो कन्वेंशन सेंटर में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने की थी कि अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अब ये जंग जो है दहशतगर्दी के खिलाफ ये आ गई है हाथ में लॉ एनफोर्सेस के और सिक्योरिटी अदारों के, लिहाजा इसमें अब किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा आपने देखा होगा कि अब एक तो दहशतगर्दों का टारगेट जो है वो यूनिफॉर्म लोग हैं, लेकिन इन्हीं यूनिफॉर्म लोगों ने जानों के नजराने पेश करने के बावजूद इनके खिलाफ जितनी इफेक्टिव कार्रवाई की है वो आपके सामने है। अब बगैर कोई जानी नुकसान कराए हुए 32 के करीब दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए हैं, उनके ठिकानों तक पहुंचा जा रहा है इंफॉर्मेशन बेस्ड। जो हमें DGI-SPR ने बताया था कि एक साल से कम के अरसे में 4200 के करीब ऑपरेशन किए गए जो सारे के सारे कामयाब थे। एक बंदा ऐसा हलाक नहीं किया गया जिसके किसी वारिस ने ओनरशिप ली हो इसकी और ये कहा हो कि जी ये हमारा बंदा जो है या आपने नाजायज जो है वो हिलाक कर दिया है। ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलेक्टेड लोग हैं जिनके खिलाफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं वो वाकयातन इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें कालेदम करार दे दिया गया है, जिन्हें बाहर की फंडिंग हासिल है, जिन्हें हिंदुस्तान जो है उसकी तरबियत की फैसिलिटी भी मौजूद है, उनके पासपोर्ट पर वो दुनिया भर में सफर भी करते हैं, जो जख्मी हो जाते हैं वो उनके अस्पतालों में इलाज भी कराते हैं। अभी तो उससे एक दुश्मन से निपट रहे थे कि दूसरी तरफ हमने देखा कि अफगानिस्तान जो हमारा हमसाया मुल्क था और हमारा ख्याल ये था कि वो एक डोसाइल बॉर्डर होगा, एक पुरअमन बॉर्डर होगा, जिनको हमने ईरान के इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंचाया था, वहां से हमें कोई ठंडी हवा आएगी। दूसरा मुल्क वो मिल गया है हिंदुस्तान के साथ, और शर्मनाक बात यह है कि उसका एक वजीर जो है वो अपने दौरे पे कहता है कि हमारा तो DNA जो है वो हिंदुस्तानियों के साथ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक तरफ बुखारी साहब आप इशारा कर रहे हैं। ये जो भारत और अफगानिस्तान के सरपरस्ती में ये दहशतगर्दी होने की हम अक्सर बात करते हैं, तो बुखारी साहब रूट कॉज को हम क्योर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके लिए क्या आपको उतनी एफर्ट्स उठती देख रहे हैं आप? क्योंकि इसके लिए तो फिर आपने सफारती सतह पर भी एंगेज करना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी प्रेशर डलवाना है। पहली बात तो यह है कि इंटरनेशनली और जितने भी अदारे हैं वो यूनाइटेड नेशंस हो या जो भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहां पर तो हमारे मौक़िफ़ को पजीराई हासिल है। हमें एक दहशतगर्दी का शिकार मुल्क करार दे दिया गया है। हमारे दोनों तरफ के हमसाए जो हैं उनको उनका सहूलतकार मान लिया गया है। इसको आप अपनी डिप्लोमेटिक फतेह करार दे दें तब भी ठीक है। आप दुनिया का ज़मीर जाग गया है, वो समझ रहे हैं कि हु इज़ बिहाइंड ऑल दिस, ये कह लें जो भी कह लें, इसको पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द के दोनों हमसाए दहशतगर्दी की सहूलतकारी कर रहे हैं, दहशतगर्दों को फंडिंग दे रहे हैं, उनको असला दे रहे हैं। काफी हद तक इसमें कसूर जो है हमारे अमेरिका जो जिनके हम इत्तेहादी होने के दावेदार हैं उनके उस छोड़े हुए $7 अरब के असले का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो इन दहशतगर्दों के हाथ चढ़ गया है। इसके बावजूद भी हम इफेक्टिवली उनका कला कमा कर रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर के उस पार हो चाहे वो बॉर्डर के इस पार हो। बलूचिस्तान जो मुतद्दद वजह से टारगेट था, चाहे वो CPAC था, चाहे वो ये ग्वादरेर पोर्ट थी, इसके बावजूद भी अब वहां पर उस किस्म के खौफनाक हमलों में काफी हद तक कमी आ गई है। और जिस तरह का रिजॉल्व मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि इस दहशतगर्दी के फितने से जल्द पाकिस्तान की जान छूटने वाली